नमस्कार दोस्तों। और आज के मनी प्लांट के एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक के बारे में। वो है टाटा ग्रुप का और ये है टाटा ट्रेंट लिमिटेड। तो आज हम लोग इस स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि टेक्निकल्स ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो स्टॉक है वो अपस्विंग में है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है मंडे को इस स्टॉक को ख़रीदने का। और मंडे में अभी 2 दिन का वक्त है, बट आप मंडे को इस स्टॉक को ख़रीद सकते हैं। अभी टाटा ट्रेंट का फंडामेंटल्स कैसा है वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम लोग डायरेक्टली टाटा के वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और वहीं से समझेंगे कि टाटा ट्रेंट कैसा कर रहा है इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल्स, और उसके बाद हम लोग जाएंगे टेक्निकल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए हम लोग आते हैं अब समझते हैं कि ये टाटा ट्रेंट क्या है और क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट स्टॉक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि टाटा ग्रुप काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही है कि इसके जो रिटेल हैं उसमें ये ऑनलाइन और ई कॉमर्स में आए। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी रिसेंटली एक डील हुआ है जिसके तहत बिग बास्केट को टाटा ग्रुप खरीदने वाली है। अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है कि कौन सा एंटिटी टाटा ग्रुप का एक्वायर कर रहा है बिग बास्केट को, बट होपफुली दैट विल बी पार्ट ऑफ टाटा ट्रेंट इन फ्यूचर। क्योंकि टाटा ट्रेंट के अंदर में एक बिजनेस ऐसा है जिसे स्टार बोला जाता है और ये फ्रेश फूड एंड ग्रोसरी रिटेल चेन में ऑपरेट करता है एंड इट हैज़ 26 सुपर मार्केट एंड 10 हाइपर मार्केट्स। अभी अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस जो है इट इज़ closely related with what Big Basket is doing, although the mode of business is while Star is operating through retail channel in offline market, Big Basket is operating through an online marketplace. So hopefully Big Basket can be converted as an offline or online marketplace for entire Tata retail. अब आपको बताते हैं कि टाटा ट्रेंट का रिटेल में क्या क्या है। सबसे पहले तो आप सब परिचित होंगे कि वेस्ट साइड जो इसका एक फैशन अपरेल का एक स्टोर है वो आपको करीब करीब हर बड़ी सिटीज़ में मिल जाती है और वो एक फॉर्मेट है। दूसरा है जूडियो जो फैशन के लिए ही है बट इट इज़ एक्चुअली मार्केटेड इन अ डिफरेंट वे। वेस्ट साइड इज़ ए काइंड ऑफ मिडिल क्लास फैशन ब्रांड। जूडियो इज़ अगेन a kind of middle class fashion brand but it has a niche market. So इनके 20 जूडियो स्टोर्स 12 सिटीज़ में खोले जा चुके हैं। As I talked, Star is a fresh food and grocery retail chain and it is operating in 26 supermarket and 10 hypermarkets. And then comes Landmark जो कि फैमिली एंटरटेनमेंट का कॉन्सेप्ट है and it is operating through 5 independent stores and retail through select west side locations. ठीक है, में पी रेशियो इसलिए नहीं दिख रहा है कि अर्निंग प्रोबेबली इज़ इन नेगेटिव साइड, बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट हियर फॉर सच कंपनी इज़ टू लुक फॉर द ग्रोथ इन रेवेन्यू, सो दैट वी विल बी सीइंग। अगर वो सही है तो वी कैन इंटर इनटू दिस कंपनी, बिकॉज अर्ली स्टेज में क्या होता है, यू विल नॉट बी मेकिंग मच मनी बिकॉज मोस्ट ऑफ द मनी गोज टू इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में है -5.1% एंड दैट्स वाई आपको वहाँ पे पी रेशियो नहीं दिखाया जा रहा बिकॉज अर्निंग नहीं है। ठीक है, तो अभी आपको देखना होगा कि रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। तो रेवेन्यू ग्रोथ इज़ 8.3%। सो आई एज्यूम इट्स अ गुड नंबर बिकॉज you understand that we are facing a pandemic situation and even in that situation if we are able to grow by 8.3% while our entire nation is growing by 4-5%, then it's a good number to actually think of. Petrosky score is also saying that it is a weak financial because it is less than 5, but in my opinion what is important here is the growth in revenue. ठीक है, so once revenue is growing you are assured that in future 1 or 2-3 years down the line you will start getting profit, and because in initial stages what happens is company invest more. तो कैसे आपको पता चलेगा कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इसके वजह से रेवेन्यू कम हो रहा है या कुछ और रीज़न है, मार्केट बनाने में एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से? तो वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के समझ में आएंगे, डिफरेंट रेशियोज़ हैं और कैश फ्लो कहाँ जा रहा है वो आपको समझने की कोशिश करना होगा, जो वहाँ से आपको समझ में आएगी। तो लेट अस सी क्या होता है उसमें, हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वो। तो ये रहा फाइनेंशियल्स। इसमें हम लोग सीधे कैश फ्लो में जाते हैं एंड वी विल स्टार्ट सीइंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सो यू कैन सी ये मार्च 2021 का नंबर्स नहीं आया है बट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैज़
So operation has generated 335 crores of cash, while investment, because of investment, it is going 827 crore of cash is going in investment. So you understand that company is investing a lot in growing, and financing activity has given them 464 crore of cash inflow. That means they have actually increased their debt, and net cash flow is becoming -8. Why? Because whatever they borrowed, they invested in that, their growth, and that is why you are not seeing much of actually profit here, because you also need to service the debt, right? So initially when you are growing, you must think how you are growing in terms of revenue, not in terms of profit. So let us see how we are growing in terms of revenue. So this is the revenue growth. In March 2020 it was 842 crores. Because of lockdown in June 2020, this declined by close to 75%. Then it has again increased by close to 50%, 100% in fact, if you see the growth rate here. But actually you should see from here, and from here it is somewhere around 30% decline, and from here to here it has actually gone up to the previous level of 842, and then again it has grown 100 crore in March 2021. So it is saying that the company is growing, and if there is a growth of 100 crore each quarter, it's an excellent number to actually look for. I will see different ratios. So in operations, the one important ratio for this kind of company is inventory turnover ratio, and that we will like to see how it is doing in that. So initially it was 81, it has come down to 45. So this is asset turnover ratio. So again, asset turnover ratio is declining. That means company is not doing good in terms of the number of assets that it has as the kind of cash it is generating. So इसमें क्या हो रहा है कि company probably is investing more, so that's why this ratio is going down. Inventory turnover has improved, but it has improved slightly. It should improve in fact more, but it's already good. I think 6 is a good number. We'll also have to compare it with the other retailers, and then we'll get the good insight. In terms of valuation, this company has a valuation of 104, 131, 123. So it was a high valued company initially in terms of PE ratio. And this kind of ratio is very high, because this belongs to a corporate house that is highly reputed in India, so it will command a higher premium. एंड इसी की वजह से इसकी जो पी रेशियो थी इनिशियली हाई थी. अभी मार्च 2021 में सिंस अर्निंग इज इन नेगेटिव, सो यू विल नॉट सी एनी पी रेशियो हियर. ईवी बाई EBITDA अगर आप देखोगे तो अगेन इट हैज़ गॉन अप, विच इज़ अगेन दिस कंपनी इफ़ यू सी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. सो अगर आप अभी खरीदोगे तो वैल्यू के टर्म में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बट सिंस द आउटलुक इज़ गुड यू कैन एक्चुअली बाय दिस स्टॉक. एंड आई विल डायरेक्टली गो ऑन टेक्निकल्स. सो टेक्निकल्स में अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इट वाज सम टाइम इन मार्च 9th के आसपास इट वाज ट्रेडिंग एट 918. इट इज़ अगेन हैज़ कम डाउन टू द लेवल ऑफ नवंबर, एंड इफ़ यू सी फॉर लास्ट many years how it has performed, so you can see it has slowly gone up. This was the time when it was around 742 just before the lockdown. Once lockdown happened, this bigger candle that you are seeing in red, actually that happened and ये कम हो गया, यहाँ पे आ गया, and then again it has come back to the same level. But the way it was rising, if I draw a line here, मैं आपको दिखाता हूँ लाइन ड्रॉ करके. मैंने क्या किया है कि मैंने एक एस्टिमेट लिया है दैट इज़ कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव में भी आपको ये दिख रहा होगा, थोड़ा सा रुक जाइए मैं, तो आपको ये दिख रहा होगा कि इट इज़ समवेयर अराउंड 883 इज़ द राइट नंबर दैट इट कैन अचीव ईजीली इन नियर फ्यूचर. अगर जो ग्रोथ रेट था उसको मान के चलें तो इट कैन अचीव क्लोज टू 900 ईजिली. अब हम लोग आते हैं लास्ट 1 ईयर का देखते हैं, तो 900 इट शुड रीच. अभी ये 772 पे है, और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका दूसरा जो है ग्राफ, एंड दैट इज़ MACD में अभी देखिए जो ग्राफ बन रहा है, इट इज़ गोइंग टू रिबाउंड. अभी आपको ये दिख रहा था ना डिक्लाइन, इट्स नॉट गोइंग टू डिक्लाइन, इट्स गोइंग टू रिबाउंड इन माय ओपिनियन. थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है फॉर next 1 or 2 day, but the kind of rebound I am seeing here, it is giving me a signal
that it will rebound very fast, you know. So this is again going to rebound. So I think आपको यहाँ पे ये खरीद लेना चाहिए स्टॉक ऑन मंडे और ट्यूसडे, ठीक है. विद दिस आई विल स्टॉप